क्यों मचा है असम में हंगामा? हेमंत विश्व शर्मा क्यों बने बुलडोजर बाबा? मॉर्निंग कमिंग इन आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा शर्मा 29 लाख बीघा माटी बेदखलकारी। क्यों हेमंत अवैध प्रवासियों को राज्य से बेदखल कर रहे हैं? क्या कहा सीएम हेमंत ने मियां को लेकर? क्या है यह मियां लैंड? क्यों असम की सरकार अपने ही नागरिकों के हाथों में हथियार थमा रही है? क्या मकसद है इन हथियारों को देने का? अतिक्रमण रोधी अभियान क्या है और क्यों चलाया जा रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे आपको में फैला खुशहाल विविध जातियों से भरा हुआ एक राज्य नजर आएगा जिसे कहते हैं आसाम, जिसकी सीमा भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश जैसे इलाकों से मिलती है। और इस खुशहाल राज्य की टोटल आबादी है 3.6 करोड़, जिनमें एक बड़ा हिस्सा प्रवासियों का है जो अपने मूल देश को छोड़कर असम में डेरा जमाए हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ तो जरूरतमंद हैं, तो वहीं पे कुछ राज्य में अस्थिरता, क्राइम, नापाक इरादों के लिए घुस आए हैं, वह भी चोरी छुपे अवैध रूप से। बस तो इन्हीं अवैध प्रवासियों के लिए राज्य के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने अपनी कमर कस ली है और वह नापाक इरादों के मालिकों को राज्य से बाहर निकालने में जुट गए हैं, ताकि असम का हाल जर्मनी जैसा ना हो जाए, जहां कट्टरपंथियों और अवैध प्रवासियों ने धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया। और जब मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में हो गई तो फिर इन्होंने देश में न सिर्फ शरिया कानून लागू कर दिया, बल्कि जर्मनी को एक मुस्लिम मुल्क बनाने की जद्दोजहद में लग गए। और नतीजतन आज जर्मनी दंगों, फसाद और धार्मिक विवादों की आग में झुलस रहा है। इसी तरह ऐसे तमाम यूरोपीय देश हैं जो आज प्रवासियों को पनाह देने की सजा भुगत रहे हैं, और आज देश की आंतरिक, राजनीतिक और सामाजिक शांति पूरी तरह से भंग हो गई है। इसीलिए इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब हेमंत विश्व शर्मा ने अपने राज्य को बचाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े जरूरी माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मुस्लिम जनसंख्या की बढ़ोतरी देखकर हेमंत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, 2030 तक असम में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। हालांकि मौजूदा समय में यहाँ हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है, लेकिन इस धर्म के घटते अनुयायी और इस्लाम के बढ़ते फॉलोअर्स को देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि 2041 तक असम मुस्लिम राज्य में बदल सकता है। और यह हमारा नहीं बल्कि हेमंत विश्व शर्मा का कहना है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप जैसा यहाँ पे आज हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में है, ऐसा हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि मुस्लिम आबादी का बढ़ना इतना चिंता का विषय नहीं है जितना कि घुसपैठे और रोहिंग्या का तेजी से असम में दाखिल होना है। हेमंत विश्व शर्मा ने बताया कि आज असम में 3% मुस्लिम ही यहाँ के मूल निवासी हैं और बाकी के सब घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं, जिसे असम से ही नहीं बल्कि भारत से खदेड़ने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल असम भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए पनाह लिए हुए हैं, और इसकी वजह है कि असम का कई पड़ोसी राज्यों और देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करना, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने की वजह से बांग्लादेश के घुसपैठिए अवैध रूप से यहाँ वहां जहां तहां से असम में आ ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार से भी रोहिंग्या मुस्लिम्स राज्यों में दाखिल हो रहे हैं और यहीं से लोग भारत के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच रहे हैं। जैसे कि हाल ही में दिल्ली में एक बड़ा अनोखा मामला सामने आया। सुनिएगा क्या हुआ कि वहां एक रोहिंग्या परिवार मिला दिल्ली में। अब इन्हें भारत से खदेड़ते हुए बांग्लादेश बॉर्डर के पास में छोड़ दिया गया, लेकिन वापस से जब दिल्ली के उस घर में जाकर तलाश किया गया कि यहाँ हो क्या रहा है, तो पता चलता है कि वो रोहिंग्या परिवार तो फिर से वहीं पर रह रहा है। और इतनी हिम्मत और बहादुरी बिना किसी सपोर्ट के तो मुमकिन नहीं है ना। इसीलिए सरकार का मानना है कि जरूर इन घुसपैठियों को पनाह दिलाने में बड़े बड़े लोगों का हाथ छिपा हुआ है, और इन बड़े लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है बदरुद्दीन अजमल का, जो आज घुसपैठियों के लिए मसीहा सबसे बड़ा सपोर्टर और उनके हमदम माने जाते हैं, और सियासत में भी इनकी मजबूत पकड़ है। दरअसल असम के मुस्लिम बाहुल्य निचले असम में 2005 में मुस्लिमों के हक के लिए बदरुद्दीन ने एक पार्टी बनाई थी, जिसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी तर्ज पर बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी लोकसभा सीट से इलेक्शन जीता और 2021 तक इनकी पार्टी ने मुस्लिम इलाकों की 16 सीटों पर जीत हासिल कर ली। साथ ही लोकसभा में भी 3 सीटें पक्की कर ली। सियासत में यह मजबूत पकड़ ही आज घुसपैठियों की ताकत बन गई है।
इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को पनाह दी जाती है। और तो और उन्हें भारतीय सरकार की नजरों से बचाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाकर दिए जाते हैं कि यह लो और जाओ। और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि 2041 तक असम को एक मुस्लिम बहुल राज्य बनाया जा सके। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में करीबन 17 राज्यों में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। आज भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां अवैध प्रवासी चोरी छुपे रह ना रहे हो, बल्कि यह तो फर्जी दस्तावेज बनाकर, नाम पहचान बदलकर, जैसे तैसे करके अपना ठिकाना बना ही लेते हैं। खैर, यह घुसपैठिए उस दीमक की तरह हैं जो देश को अंदर से खोखला किए जा रहे हैं।